अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट इन लारावेल 5 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट इन लारावेल 5 की ट्यूटोरियल सीरीज़ का दूसरा हिस्सा है, मतलब पार्ट 2 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपके कुछ कमेंट्स के आंसर करूँगा। इसके अलावा हम अपने ई कॉमर्स वेबसाइट से रिलेटेड कुछ फ्रंट एंड्स के फोल्डिंग को सेटअप करेंगे और जो मैंने क्वेश्चन किया था अपने इस लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में उसका आंसर भी मैं करूंगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी आज की वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, चलिए मैं आपके कुछ कमेंट्स रीड कर लेता हूं और देखता हूं कि मेरे कमेंट का आंसर किसने किया और आपके कमेंट्स के रिप्लाई में यहीं पे कर देता हूं क्विकली एज पॉसिबल। तो चलिए, यहाँ पर हमारे पास ये हमारी जो वीडियो है उस पर सबसे ऊपर जो इस वक्त कमेंट है वो संदीप पांडे का है। उन्होंने लिखा है, ग्रेट सर, सभी इस ट्यूटोरियल का वेट कर रहे थे, इस सीरीज़ में प्रोडक्ट की कैटेगरी भी ऐड करिए प्लीज़। जी डेफिनेटली, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया क्योंकि फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जो मैंने माइग्रेशंस क्रिएट किए हैं उसमें एक तो कैटेगरीज़ का मैंने माइग्रेशन क्रिएट नहीं की और दूसरा मैंने जो हमारा जो रोल का टेबल है उसको लिंक नहीं किया यूज़र के टेबल के साथ। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये भी काम करेंगे। और फिर इसके अलावा यासर सदीकी हैं, उन्होंने रिगार्ड्स दिए हैं, थैंक यू वेरी मच यासर सदीकी। कीर्ति चौधरी ने यहाँ पर लिखा है कि सर प्लीज़ कैन यू प्लीज़ व्हाट इज़ मशीन लर्निंग इन पाइथन। तो उन्होंने पाइथन के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है और जो कि हमारा चैनल पाइथन से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कोई आप ऐसा चैनल ज्वाइन कर लें जहां पर पाइथन की कंप्लीट सीरीज़ हो, कोई मतलब बिगिनर से एडवांस लेवल की। तो डेफिनेटली यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो CS गीक के नाम से एक चैनल है, इंडियन चैनल है, उस पर काफ़ी सारे जो ट्यूटोरियल्स हैं वो पाइथन के अपलोडेड हो चुके हैं और वो हिंदी में है। एंड आई विल डू रिकमेंड यू कि आप वो चैनल देखिए और उसको ज्वाइन कीजिए, तो वहाँ पर आपको अच्छी सीरीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी उनका यही है। सो नासिर जावेद ने भी से रिलेटेड पेमेंट पेपाल स्ट्राइप का यूज़ भी करें, तो मैं उनको बताता चलूँ कि डेफिनेटली हम अपने इस सीरीज़ में पेमेंट गेटवेज़ को भी डिस्कस करेंगे और ऐड करेंगे पेमेंट गेटवेज़ को। तो उसके बाद यहाँ पर आयुष लिखार हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी सजेशंस दी हैं एंड आई थिंक ही इज़ अ गुड प्रोफेशनल डेवलपर एज वेल। जो उनकी रिकमेंडेशन है कि जैसे वाई द प्रोडक्ट आईडी एंड क्वांटिटी फील्ड इन ऑर्डर टेबल, वन ऑर्डर कैन कंटेन मैनी प्रोडक्ट्स। यस, मैंने इनका आंसर इनको नीचे यहाँ पर कर दिए सारे आंसर्स। काइंडली आयुष लिखार आप देख लीजिएगा उनका आंसर्स को, लेकिन आई विल डू फॉलो योर सजेशंस एज वेल। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो तनवीर राजपूत हैं, तो इन्होंने बिगनर्स कोर्स के लिए रिकमेंडेशन की, इनको मैंने बता दिया कि लिंक मेरा लारावेल 5.4 की सीरीज़ है। फिर यहाँ पर सैयद इमरान अली हैं, उन्होंने सजेशन से ज़्यादा उन्होंने एक वो क्या कहते हैं उसको, थोड़ी सी अच्छी बात है, होना चाहिए, यही चीज़ मैं अपने सब्सक्राइबर से चाहता हूँ कि वो जो चीज़ है वो ओपनली बताएं। तो वहाँ यहाँ पर उन्होंने कहा कि वाई टू री इन्वेंट द व्हील, मतलब ये जो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ एक किस्म की ये री इन्वेंट द व्हील है, तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ। तो बेसिकली अगर मैं सैयद इमरान अली आपको बताता चलूँ कि यूट्यूब पर आप सर्च कर लीजिए, आपको इंशाल्लाह जब हमारी सीरीज़ कंप्लीट होगी तो इस जैसी सीरीज़ आपको हिंदी और उर्दू में पूरे यूट्यूब के चैनल पर बिल्कुल नहीं मिलेगी। ऑल दो काफ़ी लोगों ने सीरीज़ बनाई है वू कॉमर्स पे। तो दूसरी जो चीज़ आप ई कॉमर्स में आप सीखेंगे कि हाउ टू डू डिफरेंट थिंग्स, लाइक जैसे अजैक्स को यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे, प्रोडक्ट्स को कैटेगरीज के साथ लिंक करेंगे, तो यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। एडमिन पैनल क्रिएट करेंगे। पहले मैंने सोचा था कि मैं वाइजर को यूज़ करूं या फ्रंट एंड कोई और यूज़ करूं या कोई पैकेज यूज़ कर लूं उसके लिए, आर्ट के लिए, लेकिन आई विल नॉट बी गोइंग टू यूज़ एनी पैकेज। कोशिश यही मेरी होगी कि मैं खुद से उसको क्रिएट करूं, हर चीज़ को, जैसे कार्ड का पैकेज भी मैं खुद क्रिएट करूंगा, क्लास क्रिएट करूंगा और उसको इंप्लीमेंट करूंगा। तो एनीवेज यू हैव गुड सजेशन। वू कॉमर्स पर मेरी बेसिक सीरीज़ नहीं है, एडवांस सीरीज़ भी है जो कि इंग्लिश में है। वो कॉमर्स को कस्टमाइज़ करने के तरीके हैं उसमें PHP यूज़ करते हुए, तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी आगे चलकर और ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा। तो यहाँ पर स्मार्ट वर्क का इररेलेवेंट क्वेश्चन है, उन्होंने कुछ उसके लिए पूछा जो ब्रॉडकास्टिंग के से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर मैंने उनको थोड़े से आंसर्स कर दिए हैं। इसके बाद पैशनेट गेमर्स हैं, उन्होंने पूछा सर हाउ टू इंसर्ट डाटा इनटू पिवट टेबल, तो यहाँ पर मैंने उनको आंसर कर दिया है। और निसार अहमद मुजुमदार ने कहा कि जी फाइनली एज योर कमिटमेंट, जी डेफिनेटली ये मेरी कमिटमेंट थी एंड आई विल फुलफिल दिस कमिटमेंट और कंप्लीट मैं इसको कंप्लीट लेकर चलूँगा इस सीरीज़ को।
तो साथ दूसरी भी छोटी मोटी सीरीज चलती रहेंगी, कोई ट्यूटोरियल्स बनते रहेंगे, कभी कभी एक दो आ जाएंगे एक्स्ट्रा भी। तो यहाँ पर सैयद कंक्रीट प्रोडक्ट्स ने भी सलाम लिखा और साथ में उन्होंने कहा कि जी डेटाबेस पार्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाए। तो मैंने आपने जैसे देखा, ये मैंने स्टार्ट ही माइग्रेशन से लिया, अभी मैं फ्रंट एंड पे भी नहीं आया। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फ्रंट एंड पे बात करेंगे, तो इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो उन्होंने लिखा कि उन्होंने बगैर जो है वो कमेंट कर दिया था, बगैर ट्यूटोरियल को देखे। और यहाँ पर कीर्ति चौधरी कह रही हैं जी वेरी गुड ट्यूटोरियल सीरीज़, तो थैंक यू वेरी मच जी। ये फिर उसके बाद हमारे पास है स्वादे पुरोहित, और उन्होंने कहा जी हम आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर, प्लीज़ लारावल ट्यूटोरियल के लिए वीडियो बनाई, मुझे लारावल सीखना है, आप अच्छे से समझाते हैं। तो मेरी इस पर कंप्लीट जो है वो सीरीज़ मौजूद है लारावल 5.4 की फॉर बिगनर्स, तो आप वो देख सकते हैं। और यहाँ पर जानजेब कह रहे हैं कि जी दिस इज़ अमेजिंग जी, थैंक यू। इसी तरह अहसन खान कलीम है। तो ये यहाँ पर लॉट्स ऑफ कमेंट्स आए हैं जो कि मुझे बहुत मोटिवेट किया जिन्होंने। तो मैं इंशाल्लाह इस सीरीज़ को कम्प्लीटली लेकर चलूँगा। और ये मेरा क्वेश्चन था एक्चुअल कि मैंने जो माइग्रेशंस क्रिएट किए उनमें एक रिलेशन मैंने क्रिएट नहीं किया। क्या कोई बता सकता है कि कौन से टेबल्स का रिलेशन मैंने क्रिएट नहीं किया? अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर रॉयल टेक वर्ल्ड ने लिखा है जी रोल्स टेबल, जी डेफिनेटली मैंने रोल्स टेबल का जो रिलेशन है यूज़र के साथ क्रिएट नहीं किया। इसके अलावा मैंने कैटेगरीज़ के लिए टेबल भी क्रिएट नहीं किया जिसको मैं प्रोडक्ट्स के साथ लिंक कर चुका हूँ। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये काम करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच रॉयल टेक वर्ल्ड, और उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियो ट्यूटोरियल पूरा देखा था, इसीलिए आपको इस चीज़ की समझ आ गई। तो मैं इसी तरह के क्वेश्चंस मैं अपने वीडियो ट्यूटोरियल्स में पूछता रहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप उसके आंसर्स भी करेंगे। और अपनी सजेशन, जैसे हमारे सब्सक्राइबर हैं आयुष लिखार ने जिस तरह की सजेशन दी है, इसी तरह की सजेशंस मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप मुझे देते रहेंगे, और उससे ना सिर्फ मेरे ये प्रोडक्ट जो है इंप्रूव होगी, हमारा ये प्रोजेक्ट इंप्रूव होगा, बल्कि इसमें अच्छे फीचर्स भी ऐड होंगे। सो गाइस, ये थे आपके क्वेश्चंस। चलिए अब एक्चुअल ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो मिसिंग माइग्रेशंस और मिसिंग मॉडल्स हैं, या मिसिंग कंट्रोलर हैं, या मिसिंग माइग्रेशन है, वो क्रिएट करते हैं, और उसके बाद हम अपनी फ्रंट एंड्स के फोल्डिंग को सेटअप करेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो यहाँ पर मैं अपने टर्मिनल पे मौजूद हूँ, जिसको विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट कहा जाता है, लिनक्स और मैक में इसको टर्मिनल कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं अपने ई कॉम के फोल्डर में मौजूद हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूँगा PHP आर्टिसन मेक मॉडल। और यहाँ सबसे पहले मैं कैटेगरी का मॉडल क्रिएट करूँगा माइनर MCR के साथ, यानी इसके साथ माइग्रेशन कंट्रोलर और रिसोर्सफुल कंट्रोलर क्रिएट कर दो। अब यहाँ पर मैं एक और काम भी करूँगा कि जैसे मैंने कहा कि जी ऑर्डर्स के मतलब जो हमारा रोल का टेबल है उसको मैंने लिंक नहीं किया यूज़र के टेबल के साथ। तो चूंकि अभी मैंने टेबल्स में कोई एंट्री नहीं की हुई, मेरे टेबल्स एम्प्टी हैं, तो हम माइग्रेशन को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर हमें अलग से अल्टर टेबल की कमांड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं टिप के तौर पे बता दूँ आपको कि अगर सपोज़ सम टाइम इन फ्यूचर हमें टेबल में किसी भी टेबल में फील्ड ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है और हमारे उस टेबल में डाटा ऑलरेडी मौजूद है, तो हम उसके लिए अल्टर टेबल की फंक्शनैलिटी को यूज़ करेंगे। डेफिनेटली हम माइग्रेशन ही क्रिएट करेंगे, लेकिन वो अल्टर टेबल की माइग्रेशन होगी। सो दिस इज़ अ टिप फॉर यू। लेकिन चूंकि अभी हमारे जो माइग्रेशन है उसमें कोई डाटा मौजूद नहीं है, तो हम फ्रेश कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा सबसे पहले डाटा बेसिस में, माइग्रेशंस में, और यहाँ पर मैं सबसे पहले यूज़र का टेबल ओपन करूँगा, और यहाँ पर एक न्यू फील्ड ऐड करेंगे, टेबल अनसाइंड इंटीजर, और इसको मैं दे दूँगा रोल आईडी। तो जो रोल आईडी है यहाँ पर अब हम इसको डिफ़ॉल्ट भी रोल आईडी दे सकते हैं, एक डिफ़ॉल्ट 0, मतलब जो भी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में इंटर होगी, अगर हम कोई वैल्यूज़ को असाइन नहीं करते तो डिफ़ॉल्ट उसके अंदर 0 वैल्यू मौजूद होगी, जो कि हमारे 1 वैल्यू, रोल आईडी 1 जो होगा हमारे पास वो यूज़र होगा या कस्टमर होगा जो डिफ़ॉल्ट रोल होगा। तो जो भी यूज़र रजिस्टर होगा उसको ये डिफ़ॉल्ट रोल असाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर हमने इसको डिफ़ॉल्ट के तौर पर दे दिया। फिर इसके बाद हमने, आपको याद होगा कि नेम फील्ड को यहाँ से ख़त्म किया था। तो अब रोल का टेबल हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, इसमें हमारे पास रोल नेम है, डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पर अगर हम ऐड करना चाहें कैपेबिलिटीज़ भी, तो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं कि कौन सा यूज़र कौन सी फील्ड एक्सेस कर सकता है, लेकिन वो फिर आगे चल के हम देखेंगे कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पर कैटेगरीज़ का टेबल है, तो कैटेगरीज़ के टेबल में हम यहाँ पर ऐड करेंगे सबसे पहले स्ट्रिंग टाइटल, कैटेगरी का जो भी टाइटल है और उसकी जो भी डिस्क्रिप्शन है, और उसके बाद इसमें हम टेक्स्ट में दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन। और उसके अलावा यहाँ पर सॉफ्ट डिलीट का ऑप्शन भी हम ऐड कर देते हैं। अगर कैटेगरीज़ को हम ऐड डिलीट करते हैं, नो डाउट हम सॉफ्ट डिलीट के अलावा उनको हार्ड फोर्स डिलीट भी कर सकते हैं अगर सॉफ्ट डिलीट इनेबल भी हो। तो यहाँ पर हम एक और टेबल अनसाइंड इंटीजर पेरेंट
आईडी, और इसमें भी हम डिफ़ॉल्ट जो दे देंगे वो 0 होगी। मतलब जो जो भी हम कैटेगरी ऐड करेंगे उसकी डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होगी उसकी पेरेंट की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, पेरेंट आईडी जो होगी वो डिफ़ॉल्ट जो है वो 0 होगी। तो मतलब 0 होगी कि वो टॉप लेवल कैटेगरी है, उसकी सब कैटेगरी कोई नहीं है। तो यहाँ पर हम सब कैटेगरीज को भी हैंडल करेंगे थ्रू दिस वन टेबल, मतलब सेल्फ ज्वाइन के थ्रू। तो ये दोस्तों हमने सेटअप कर लिया। अब हम चलते हैं, हम हमारे ये टेबल जो सेटअप हो चुके हैं, तो अब इसमें माइग्रेशन को फ्रेश एक दफ़ा कर लेते हैं। तो PHP आर्टिसन माइग्रेट फ्रेश कर लेते हैं। तो हमारे सारे टेबल अपडेट हो चुके हैं सक्सेसफुली, कैटेगरी का टेबल भी आ चुका है, यूज़र्स का टेबल भी। तो अब चलिए अब हम फ्रंट एंड के फोल्डिंग की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हम इस सीरीज़ में यूज़ नहीं करेंगे व्यू को या उसको रिएक्ट को, बल्कि हम सिंपल बूटस्ट्रैप को यूज़ करेंगे। यहाँ पर कोई चीज़ मैं मिस कर गया, चलिए खैर मैं इसको एक दफ़ा फिर माइग्रेट कर लूँ, मुझे लगता है कुछ चीज़ मिस हो गई है, तो यहाँ पर दोबारा माइग्रेट कर लेते हैं। अच्छा, तो फ्रंट एंड की मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पर फ्रंट एंड्स के फोल्डिंग में हम सबसे पहले, जैसे मैंने बताया कि हमारा जो package.json फाइल है, इसमें हमारे पास एक्सियोस है। एक्सियोस को डेफिनेटली हम बगैर व्यू के भी यूज़ कर सकते हैं, एजेक्स के साथ यूज़ कर सकते हैं इसको एज एन अल्टरनेटिव फॉर एजेक्स। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर व्यू है, तो हम व्यू को यूज़ नहीं करना चाह रहे। तो लैरावेल के अंदर PHP आर्टिसन में हमारे पास एक कमांड है प्रीसेट की, उसको हम कर देंगे नन। जैसे ही हम प्रीसेट नन करेंगे तो आप देखिएगा कि हमारी जो लारावेल जो package.json है उसमें सिर्फ एक्सियोस क्रॉस env लारावेल मिक्स और लोड डैश रह गया। मतलब बूटस्ट्रैप Vue.js टोटली ख़त्म हो चुका है। लेकिन चूंकि हमें बूटस्ट्रैप चाहिए तो हम यहाँ पर इसको दोबारा रन करेंगे और यहाँ पर नन की जगह हम लिख देंगे बूटस्ट्रैप। तो जैसे ही हम बूटस्ट्रैप लिखेंगे तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो बूटस्ट्रैप की क्लास 4.0.0 ऐड हो चुकी है, जो कि लारावेल 5.6 के मुताबिक लेटेस्ट है। नो डाउट अभी 4.1 भी लॉन्च हो चुका है। अगर हम इसको अपडेट करना चाहें तो हम इसको अपडेट कर सकते हैं। खैर एनीवेज हमें ये इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। jQuery का वर्जन 3.2 मौजूद है। popper.js भी हमारा इंपोर्ट हो चुका है इसमें। तो ये हमारा इसके फोल्डिंग है। अब इसको हम इंस्टॉल करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे npm इंस्टॉल, और ये package.json में जो कुछ होगा वो यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, आई थिंक इट विल टेक सम टाइम। तो मैं यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगा तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, और फिर जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो मैं आपको दोबारा ज्वाइन करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो फ्रंट एंड्स के फोल्डिंग की इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको रन किया था npm इंस्टॉल को, तो ये इसने इंस्टॉल कर दिया। अब यहाँ पर कुछ वार्निंग्स हैं और ऑडिट है, कुछ वल्नरेबिलिटीज़ हैं, तो इसको इग्नोर कीजिए फ़िलहाल। तो यहाँ पर अब हम रन करेंगे npm run dev, ताकि हमारा जो पब्लिक फोल्डर है वो asset.css और asset.js के साथ पॉपुलेट हो जाए, और फिर हम उसको यूज़ कर सकें अपने लेआउट में। तो ये मॉड्यूल्स को कंपाइल कर रही है npm run dev। नो डाउट हम जो जावास्क्रिप्ट में काम करेंगे तो देन हम जो npm run watch यूज़ करेंगे, ताकि जो भी हम एजेक्स वगैरह ये जो भी चीज़ें हम चेंज करें उसके अंदर तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाए, लेकिन वो आगे चल के हम करेंगे। तो ये चीज़ हमने कंप्लीट कर ली, फ्रंट एंड्स के फोल्डिंग को सेटअप कर लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो हमारा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर उसको मैं ओपन किया, और यहाँ पर जो हमने रिमूव किया था माइग्रेशंस में से मॉडल नेम को, तो यहाँ से हम नेम फील्ड को भी ख़त्म कर देंगे। अब हमें सिर्फ यहाँ पर ईमेल, पासवर्ड और तीसरी जो चीज़ है यूज़र आईडी चाहिए एज एन फिलेबल एरे। तो यूज़र आईडी रोल आईडी, मैं यूज़र आईडी लिख रहा हूँ, तो रोल आईडी हमें चाहिए होगी। और इसके अलावा हमें यहाँ पर प्रोफाइल, तो खैर हम प्रोफाइल के टेबल में देंगे जहाँ पर यूज़र आईडी देंगे। तो इसके अलावा ये रिलेशनशिप अब इसके साथ रोल के साथ इसका रिलेशनशिप क्रिएट होगा। तो वो रिलेशनशिप्स का हम अलग से एक वीडियो ट्यूटोरियल बनाएंगे। अभी हम चूँकि फ्रंट एंड्स के फोल्डिंग पे बात कर रहे हैं तो इसलिए भी रिलेशनशिप्स मैं यहाँ पर क्रिएट नहीं करूँगा, लेकिन आगे चलकर हम ज़रूर क्रिएट करेंगे। तो इसके अलावा हम चूँकि सॉफ्ट डिलीट को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर इसका एक और क्लास है यूज़ करेंगे, वो है सॉफ्ट डिलीट। इसके हमारे पास एक, मैं यहाँ पर सॉफ्ट डिलीट डॉट PHP है, तो इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सॉफ्ट डिलीट को जो नोटिफाइएबल है, जिस तरीके से हमारे पास ये ट्रेट है उसी तरीके से हमारे पास सॉफ्ट डिलीट का भी ट्रेट है, वो भी हम यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ करने का तरीका यहाँ पर इसकी जो एग्जैक्ट है वो यहाँ पर हम इसमें ORM में जाके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है रिलेशनशिप्स में, बल्कि रिलेशनशिप्स में नहीं है ये, आई थिंक इसको गेटिंग स्टार्टेड में ही है। क्यूरी करना है इनको डेटाबेस में से, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्यूरी बिल्डर है, गेटिंग स्टार्टेड में ही है।
तो ये है हमारे पास सॉफ्ट डिलीट का ऑप्शन, यहाँ पर डिलीटिंग में है सॉफ्ट डिलीट। तो इसके लिए सॉफ्ट डिलीट को हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। कॉपी करेंगे हम इसको और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो यूज़ सॉफ्ट डिलीट्स हम करेंगे। और उसके बाद उसने यहाँ पर कहा कि ये प्रोटेक्टेड डेट्स भी हमें ऐड करनी है, तो इसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास, बल्कि इसको यहाँ पर हम ऐड करते हैं टॉप पर। तो ये हमने डिलीटेड ऐड की फील्ड ऐड कर दी। ये ऑटोमेटिकली हमने, चूँकि टेबल्स जो हमने माइग्रेशंस क्रिएट किए हैं उसमें ये डिलीटेड ऐड ऑटोमेटिकली ऐड हुआ है, तो इस वजह से वो यहाँ पर ऐड कर देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी। यहाँ पर हम ओपन करते हैं। SQL Pro को मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक अच्छा डेटाबेस मैनेजर है। PHP माई एडमिन की बजाय मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी डेटाबेसेस हैं। तो LDB L5 ecom के नाम से हमने, ये हमारे पास है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डिलीटेड ऐड की फील्ड मौजूद है। देख सकते हैं आप, हर टेबल के साथ हमने डिलीटेड ऐड यूज़ किया। तो हम हर एक फील्ड हर टेबल के साथ जो है वो यूज़ करेंगे इसको। तो ये जो दो फील्ड्स हैं ये हमें हर टेबल में चाहिए, हर मॉडल में चाहिए, यहाँ पर भी चाहिए और इसके अलावा यहाँ पर भी चाहिए, जहाँ जहाँ पे हमने इसको ऐड किया है। तो ये फ्रंट एंड में हमें काम आएगी आगे। तो यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं, यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं, यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और मैं मिस्टेक कर रहा हूँ कि कंट्रोल शिफ्ट पी दबा के मैं इसकी ये क्लास ऐड नहीं कर रहा। तो ये भी आपने ऐड करनी है, क्योंकि इसके बगैर तो डेफिनेटली ये काम नहीं करेगा। तो खैर एनीवेज अभी मैं इसको ऐड करता हूँ। तो ये मैंने चूँकि वो पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है, मैं बार बार बताता हूँ कि इसका पैकेज है कंपेनियन, PHP कंपेनियन, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। और वो खुद ही, मैं सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करता हूँ और वो उसको ऐड कर देता है। उसके रेलिवेंट जो भी मॉडल क्लास यूज़ हो रही होती है उसको ऐड कर देता है ऊपर टॉप पे एज अ नेम स्पेस। तो ये हमारा जो अब कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद फ्रंट एंड की तरफ जाते हैं, व्यूज़ की तरफ। तो रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ में हमारे पास यहाँ पर लेआउट के अंदर, ऑथ के अंदर जो है वो, एक तो हमें रजिस्टर के अंदर से फील्ड ख़त्म करनी है, नेम वाली फील्ड। तो ये हमारे पास है फॉर्म ग्रुप रो है, जो कि कॉल MD4 है, नेम फील्ड है। ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये फील्ड अब हमें चाहिए प्रोफाइल के टेबल में। तो यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ये मैंने इसको ख़त्म कर दिया। अब ये, इससे ये हुआ कि हमारा जो रजिस्टर की फील्ड है उसमें अब सिर्फ ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड, ये सिर्फ 3 फील्ड्स हैं। बाकी ये प्रोफाइल में जाएगा। तो अब उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि हमें फिर ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर के अंदर, ऑथ के अंदर आके जब यहाँ रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पर नेम को वैलिडेट करने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि नेम तो है ही नहीं है। और यहाँ पर भी हमें नेम को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि यहाँ पर हम, अब आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर फिर हमें रोल ID ऐड करनी चाहिए। तो ज़रूरत नहीं है हमें रोल ID को ऐड करने की, यहाँ पर ना ही वैलिडेट करने की ज़रूरत है। रीज़न उसकी ये है कि हम उसको डायरेक्टली एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। हाँ, जब एडमिन जो है वो क्रिएट करेगा यूज़र, तो वहाँ पर वो उसको असाइन करेगा रोल। तो वहाँ पर हम उसको, जब उस कंट्रोलर के अंदर, एडमिन कंट्रोलर के अंदर, इस टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करेंगे, तो तब हम उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक ये अब हमारा जो है फ्रंट एंड जो ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो चुका है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो उसके बाद अब हम यहाँ पर नेक्स्ट एक, चूँकि हम बूटस्ट्रैप 4 यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा जो लेआउट है वो एडमिन पैनल का भी सेम ही होगा। तो सिर्फ एक छोटा सा चेंज हम यहाँ पर करेंगे कि जो लेआउट में app.blade.php है, उसमें यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा app.js के अलावा एक समझ लें कि एक और CSS ऐड कर सकते हैं, कि एक और CSS जिसको हम पब्लिक के फोल्डर में ही रखेंगे। मतलब यहाँ पर इसको हम एसेट्स में रिसोर्सेज की बजाय, बल्कि हम यहाँ पर भी इसको ऐड कर सकते हैं एज अ न्यू फाइल। हम जो है वो admin.css के नाम से हम इसको सेव कर देते हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने इसको ऐसा सेव क्यों किया एडमिन CSS के नाम से। तो बेसिकली जो टेम्पलेट में यूज़ करने जा रहा हूँ एडमिन पैनल के लिए बूटस्ट्रैप 4 का, उसको मैं आपको दिखा दूँ। एग्जांपल्स में जाऊँगा मैं यहाँ पर। तो इसमें हमारे पास चेकआउट का भी है, प्रोडक्ट का भी है। उसके अलावा प्रोडक्ट तो खैर नहीं हम यूज़ करेंगे, तो ये डैशबोर्ड है, हम ये वाला डैशबोर्ड यूज़ करेंगे। तो इसका लेआउट है जिसको हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो इसको मैं व्यू पेज सोर्स करूँगा, और पेज सोर्स करने के बाद अब यहाँ से बॉडी में से जितना भी डाटा है, मैं इसको यहाँ तक, बॉडी के अंदर जितना भी डाटा है इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर लेआउट में नहीं, बल्कि यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा एडमिन का, और इसके अंदर एडमिन के अंदर dashboard.blade.php इसको सेव किया, और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा।
अब मैं यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि सिर्फ nav को यूज़ किया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे @extends layouts डॉट ऐप। तो लेआउट्स के फोल्डर से इसको एक्सटेंड करेंगे और @section कंटेंट, और इसके बाद यहाँ पर इसको @end सेक्शन। तो उसके अलावा हम यहाँ पर अब ये जो यूज़ कर रहा है चार्ट की chart.min.js को यूज़ करें, ये हम यूज़ नहीं करेंगे। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और ये feather.js चूँकि ये यूज़ हो रहा है आइकन्स के लिए, तो चलिए इसको हम यहाँ पर रहने देते हैं। और इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि चूँकि ये इधर यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पर अब हमें इसकी पॉपर बूटस्ट्रैप इनकी ज़रूरत नहीं रही। इनको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और सिंपली यहाँ पर ऐड करेंगे स्क्रिप्ट और src इज इक्वल टू asset js/app.js। तो यहाँ पर ये ऐड करेंगे और इसके अलावा यहाँ पर ये टॉप पे आई थिंक app.layout में ये ऐड है, तो इसको वहाँ से हम रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें टॉप पे नहीं चाहिए, ये यहाँ पर स्क्रिप्ट नहीं चाहिए ये। उसके अलावा app.css भी ऐड हो गया, तो यहाँ पर अब हम ऐड कर देते हैं admin डॉट सॉरी, अब यहाँ पर हम इसको एडमन को ऐड नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर हम सेक्शन ऐड कर लेते हैं ताकि सिर्फ वो इंजेक्ट हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे @yield और यहाँ पर हम लिख देंगे admin_css। तो यहाँ पर हम जिस तरीके से यहाँ पर हमने लिखा हुआ है yield कंटेंट, इसी तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया yield admin css। तो यहाँ पर अब हम इस एडमन को जाएंगे यहाँ पर एडमन में, लेआउट में, और यहाँ पर सेक्शन से ऊपर यहाँ पर लिखेंगे @section और यहाँ पर लिखेंगे admin css और एंड सेक्शन लिखेंगे और यहाँ पर हम इस लिंक को ऐड कर देंगे और यहाँ पर asset css/admin.css। तो ये अब स्टाइल शीट जो है ये एम्बेड हो जाएगी ऐप में। जब हम इस एडमिन पैनल को मतलब लेआउट को लोड करेंगे, तो यहाँ पर जितनी भी CSS होगी वो एडमिन CSS हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा सेटअप इसका एडमिन। अब इस admin.scss फाइल को हमने ऐड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास mix.js में ये हमारे पास इन्होंने ऐड किया app.css को public.css में। फिर इसके बाद हम sass resources/assets/sass/app.css public/css। तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली, चूँकि अब हमने इसको रिसोर्सेज के अंदर, एसेट्स के अंदर app.css के साथ यहाँ पर इसको ऐड किया, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ से मैं इसको जो इसकी अपनी CSS है dashboard.css, ये वाली बॉडी को छोड़ के मैं बाकी, बल्कि बॉडी को भी कर लेते हैं, तो इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँ। अब ये CSS ही है, SAS नहीं है, लेकिन चूँकि यहाँ पर यूज़ SCSS हो रहा है, तो मैंने इसको SAS के फोल्डर से उठा के यहाँ पर रख दिया। अब मैं यहाँ पर रन करूँगा npm run dev। तो यहाँ पर कोई एरर आ रहा है कि webpack has been using a configuration object that does not match the API schema। तो यहाँ पर mix.js.sass इसमें सॉरी, यहाँ पर admin.sass करना था। तो इसको दफ़ा फिर रन करते हैं। तो आई एम श्योर अब इसका एरर नहीं था, वो एक्चुअली मैंने रीनेम दोबारा से उसको वही नाम लिख दिया था वेबपैक में। तो अब ये सक्सेसफुली हमारा जो है admin.sass फाइल भी यहाँ पर पब्लिक फोल्डर में आ चुकी है इस जगह पे। अब हम जाएंगे तो CSS के अंदर हमें admin.css फाइल भी मिल गई है। तो ये होता है प्रॉपर वे काम करने का। तो यहाँ पर अब हमारी जो डैशबोर्ड है उसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं इसको रन करके। तो इसके लिए हमें राउट बनाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली अब हम चलते हैं राउट्स की तरफ। तो राउट पे चलने की से पहले हमें यहाँ पर क्रिएट करना होगा कंट्रोलर, एडमिन कंट्रोलर, क्योंकि हमने अभी तक एडमिन कंट्रोलर क्रिएट नहीं किया। तो चलिए एडमिन कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर एडमिन कंट्रोलर। तो -r या चलिए एडमिन कंट्रोलर को क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे पास एडमिन कंट्रोलर आ गया और इसमें सिंपली हम पब्लिक फंक्शन डैशबोर्ड और रिटर्न व्यू
एडमिन डॉट डैशबोर्ड कर देते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पर पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, जिसमें हम ऑथेंटिकेशन भी मिडलवेयर सेटअप करेंगे। तो अभी मिडलवेयर की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ व्यू को चेक करना है, वो हम ऑथेंटिकेशन वगैरह जो है वो नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पर अब इसको अभी मैंने इसको कंट्रोलर राउट्स नहीं क्रिएट किए, तो चलिए राउट्स क्रिएट कर लेते हैं अब इसके लिए। तो यहाँ पर अब हम आएंगे राउट्स में, web.php में, और यहाँ पर ये 2 दफ़ा ऐड हुआ है तो इसको 1 दफ़ा रखते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे राउट कॉलन कॉलन गेट, बल्कि ग्रुप कर देते हैं हम इसको। ग्रुप का राउट को ग्रुप करने का हमें फ़ायदा ये होता है कि हम एक ही जैसे राउट्स को एक ही अंदर एक ही जैसे मिडल वेयर उस पर फिर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको नेम दे देंगे एज के साथ एडमिन कॉमा, और फिर इसके साथ हम अगर इस पर कोई ऐड मिडल वेयर लगाना चाहें या कोई और अप्लाई करना चाहें इस पर, तो वो हम यहाँ पर कॉमा दे के अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको एज एन एरे देंगे, एज एन एडमिन, और यहाँ पर फिर हम लिखेंगे फंक्शन, और ये हमारा जो है वो ग्रुप क्रिएट हो गया। और इसके बाद हम इसको ग्रुप, ये नेम होगा एज एडमिन, नेम इसके साथ होगा। तो यहाँ पर हम राउट गेट एडमिन, तो यहाँ पर अब हम इसको देंगे एडमिन कंट्रोलर @डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड के बाद हम यहाँ पर इसको नेम देंगे डैशबोर्ड, और एज के साथ हम यहाँ पर एक डॉट लगा देते हैं, ताकि जब ये राउट क्रिएट हो तो हम इसको राउट मेथड के साथ एडमिन डॉट डैशबोर्ड पास कर सकें जब हम इसको डायरेक्टली किसी जगह पे ऐड करेंगे लिंक के तौर पर। तो यहाँ पर हम अब लिखते हैं PHP आर्टिसन राउट लिस्ट। यहाँ पर वो कह रहा है कि वेब लाइन मिसिंग, तो यहाँ पर अच्छा सेमी कॉलन नहीं लगाया। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एडमिन कंट्रोलर है, इसको थोड़ा मैं छोटा कर लूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि एडमिन डॉट डैशबोर्ड हमारे पास नेम क्रिएट हो गया। एज की वजह से उसने यहाँ से एडमिन उठा लिया, एडमिन डॉट, और ये डैशबोर्ड जो है उसने एडमिन डॉट डैशबोर्ड हमें क्रिएट करके राउट दे दिया। अब हम इसको एज अ नेम राउट यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा एडमिन का डैशबोर्ड क्रिएट हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एडमिन/एडमिन। तो ये दोस्तों हमारे पास जो है वो डैशबोर्ड आ चुका है हमारा। इसमें थोड़ी सी अभी CSS की प्रॉब्लम है, देखते हैं। इसने यहाँ पर एडमिन CSS को ऐड किया है, ठीक है। एडमिन CSS हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये help5.com टेस्ट, ये 1 मिनट। तो खैर एनीवेज ये हमारे पास कैनवस, आई थिंक उसने कैनवस को भी हमें ख़त्म करना होगा। तो यहाँ पर अब हम जाते हैं वापस पब्लिक रिसोर्सेज में, व्यूज़ में, एडमिन में, डैशबोर्ड में। तो इस डैशबोर्ड में यहाँ पर अब हमें एक्स्ट्रा जो चीज़ें वो ख़त्म करनी है। तो यहाँ पर ये जो नेविगेशन बार है इसको हम अलग कर देंगे, और ये जो मेन है हमारा इसको हम अलग अलग कर देंगे। तो डैशबोर्ड में मैंने इसको गलती से ऐड कर दिया, ओह सॉरी, इसको इधर ऐड नहीं करना हमने क्योंकि इधर इसकी ज़रूरत ही नहीं है, और इसकी ज़रूरत है हमें यहाँ पर लेआउट में। तो लेआउट में app.blade.php में यहाँ पर इसको ऐड करना है। तो यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया था शायद, हाँ। तो यहाँ से मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, स्क्रिप्ट src = asset/js/app.js। तो अब इसको रीलोड करते हैं। तो अब ये काफ़ी बेहतर हो गया। तो ये हमारे पास सेक्शन टाइटल है। तो यहाँ पर कुछ वो स्टाइलिंग जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही है दूसरी भी। तो लिंक में app.css आ गया। डैशबोर्ड में हमारे पास यहाँ पर लेआउट आ गया, ठीक है। ऐप आ गया, एडमिन CSS को हमने ऐड कर दिया, ठीक है ठीक है। कंटेंट ऐड कर दी, और ये नैव बार को हम यहाँ से उठा के, इसको यहाँ से उठा के हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पर पार्शल्स का, पार्शल्स, और यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेते हैं navbar.blade.php, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। और सॉरी यहाँ पर ये नैव मैंने ऐसे उठा लिया। तो यहाँ पर अब हम करेंगे यील्ड
@ यील्ड nav bar। यहाँ पर हम यील्ड करेंगे nav bar को, और nav bar में हम लिखेंगे @section nav bar, और यहाँ पर @end section। तो यहाँ पर हम इंक्लूड भी वैसे कर सकते हैं, हमें यहाँ पर @include कर लेते हैं, partials/nav bar ये कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर हमें यहाँ पर ये सेक्शन वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। में स्पेलिंग गलत, सॉरी, PARTIALS। कह रहा है partials.navbar not found। तो वो हमें पूरा पाथ देना था, इंक्लूड एडमन partials.navbar, तो उसके बाद उसने उसको ऐड कर दिया। तो इसी तरीके से हम जो मेन के अंदर ये जो हमारे पास यहाँ पर डैशबोर्ड से नीचे ये सेक्शन है, यहाँ तक इसको रहने देंगे। कैनवस को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये ठीक हो गया, और ये हमारे पास है, ये क्या नज़र आ रहा है, लारावल ई-कॉमर्स। एक्चुअली आई थिंक ये जो है ना, जो nav बार दूसरी है लेआउट की, जो nav बार है ना, वो भी यहाँ पर लोड हो रही है। ये वाली nav बार भी, ये जो nav बार है ये भी लोड हो रही है। तो अब हमने इसको जो इसमें इस nav बार को हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए रखना है। तो मैं यहाँ पर जिस तरीके से हमने इधर क्रिएट किया था, तो यहाँ पर न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं पार्शल्स का, और इसमें हम ऐड कर देते हैं न्यू फाइल navbar.blade.php, और इसको सेव करते हैं। और ऐप में से इस nav बार को यहाँ से उठा के हम उठा के इसको पार्शल्स में ऐड कर देते हैं। तो अब हमने इस जो nav बार है, अब ये चूँकि अब देखेंगे कि यहाँ पर अब ये ठीक हो जाएगा। तो अब ये ठीक हो चुका है, क्योंकि वो nav बार, अब वो nav बार हमने सिर्फ़ और सिर्फ लोड करनी है तब जब हमारा जो फ्रंट एंड है वो डैशबोर्ड है, मतलब जो डैशबोर्ड है वो ना लोड हो बल्कि मेन लोड हो। तो इसके लिए हमें यहाँ पर कंडीशन भी लगा सकते हैं, मतलब यहाँ पर अब मैं बल्कि ज़्यादा चक्रों में पढ़ने के बजाय हम ये करते हैं, इसको Ctrl+C कर लेते हैं, कॉपी करके हम ना एडमिन के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं app.blade.php उसी नाम से। तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, सेम एज इट इज़ विदाउट दिस नेविगेशन बार, हम यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर हम यहाँ पे लेआउट्स को जब इसके अंदर admin.app को लोड कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे भी हमें हमारी प्रॉब्लम जो वो, अब ये देख सकते हैं, अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। और अगर हम यहाँ पर मेन पे जाएं, लॉगिन पे जाएं, तो यहाँ पर हमारी जो है वो साइट जो है वो ठीक आ रही है, ठीक है। तो ये हमने फ्रंट एंड्स के फोल्डिंग को सेटअप कर लिया है सारा। तो यहाँ पर हमारे पास सारे फील्ड्स भी, सॉरी ये नहीं है, ये सॉरी ये है एडमिन। तो ये हमारे पास यहाँ पर सारा डाटा आ गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने फ्रंट एंड्स के फोल्डिंग को सेटअप किया। तो चूँकि इस तरीके से साथ साथ एक्सप्लेन करना, साथ काम करना ट्यूटोरियल ज़रा लंबे हो जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इस वीडियो ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम जो है वो यूज़र को और एडमिन को सेपरेट करेंगे यूजिंग मिडलवेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी एंड लाइकिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।